लोन वाला फोन लॉक होगा या नहीं होगा? होगा तो कब होगा? क्या लॉक होगा और क्या नहीं? लॉक होने के बाद अनलॉक कब होगा? कैसे होगा? ऐसे कई सवाल और खबरें पिछले कई महीनों से लॉक अनलॉक हो रही थी, लेकिन अब रिजर्व बैंक ने इस पर सब कुछ साफ कर दिया है। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि बैंक पर्सनल, कार या होम लोन की वसूली के लिए डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं के मोबाइल फोन और लैपटॉप को डिसेबल यानी बंद नहीं कर सकते। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि जिन खास मामलों में बैंकों को लोन वसूली की प्रक्रिया के तहत डिवाइस को बंद करने की इजाजत मिली भी है, वहां उन्हें शुरुआत से ही ऐसा करने के बजाय धीरे धीरे आगे बढ़ने का तरीका अपनाना होगा। नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। EMI चुकाने के बाद फोन अनलॉक करने और देरी करने पर मुआवजे का भी प्रबंध किया गया है। सब बताते हैं। पहले फोन रिकवरी का नियम जान लेते हैं। RBI के सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी ग्राहक ने मोबाइल फोन खरीदने के लिए लोन लिया है, तभी बैंक उस डिवाइस पर तकनीकी प्रबंध लगा सकता है। माने आपके किसी दूसरे लोन यानी कार, होम या पर्सनल लोन के लिए फोन बंद नहीं किया जा सकता। फोन ऑन लोन के केस में भी ब्लॉक करने का प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब लोन की किस्त 30 दिन से अधिक समय तक बकाया हो। पूरी तरह से डिवाइस को ब्लॉक करने की अनुमति तो 60 दिन के बाद होगी। हालांकि ऐसा करने पर भी इनकमिंग कॉल, SMS, आपातकालीन SOS फीचर और नौकरी से जुड़े जरूरी फीचर बंद नहीं किए जा सकेंगे। लोन चुकाने के 1 घंटे के भीतर बैंक को मोबाइल का लॉक हटाना होगा। देरी होने पर ग्राहक को 250 रुपए प्रति घंटे का मुआवजा मिलेगा। हालांकि यह राशि संबंधित लोन की कुल रकम से अधिक नहीं हो सकती। बैंक आपके कॉल लॉग, मैसेज या फोटो को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि सारे नियम रिजर्व बैंक के उस प्रपोजल का हिस्सा है जो इसी साल मई के महीने में दिया गया था। RBI को शिकायतें मिल रही थी कि कई सारे लोन वाले फोन को पूरी तरह ब्लॉक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उत्पीड़न की शिकायतें भी आ रही थीं। इसके बाद लोन वाले फोन की रिकवरी के लिए नया फ्रेमवर्क बनाने की बात हुई थी। रिकवरी एजेंटों के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं और सख्ती की गई है। अब बैंक के रिकवरी एजेंट सीधे मुंह उठाकर ग्राहक के घर नहीं धमक पाएंगे। पहली मीटिंग से कम 1 दिन पहले ग्राहक को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। एजेंट केवल सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे के बीच ही ग्राहक से संपर्क कर सकेंगे, जब तक कि ग्राहक स्वयं किसी अन्य समय पर मिलने की अनुमति नहीं देता है। बैंक अगर रिकवरी एजेंसी बदलता है या उसकी सेवाएं समाप्त करता है तो इसकी सूचना भी संबंधित ग्राहक को देनी होगी। बैंक को अपनी वेबसाइट पर अधिकृत रिकवरी एजेंसियों की लिस्ट भी उपलब्ध करानी होगी। सोशल मीडिया पर ग्राहक की जानकारी साझा करना, रिश्तेदारों, दोस्तों या सहकर्मियों को डराना धमकाना भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रिकवरी एजेंट किसी भी ग्राहक के साथ गाली गलौज, धमकी, बार बार फोन करना, पहचान छिपाकर कॉल करना या सार्वजनिक रूप से अपमानित करने जैसी हरकत भी नहीं कर सकेंगे। नए नियमों के तहत बैंकों को लोन रिकवरी के लिए एक विस्तृत नीति तैयार करना होगी। इसमें यह तय होगा कि किन परिस्थितियों में रिकवरी प्रक्रिया शुरू होगी, आर्थिक परेशानी झेल रहे ग्राहकों से कैसे संपर्क किया जाएगा, रिकवरी एजेंसियों की नियुक्ति किस प्रक्रिया से होगी और उनकी निगरानी कैसे की जाएगी। यह नियम देश के सभी कमर्शियल बैंकों पर लागू होगा। हालांकि स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRB और लोकल एरिया बैंक फिलहाल इसके दायरे में नहीं आएंगे। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आपने लोन लिया है तो EMI समय पर भरते रहिएगा। फोन लॉक होने की जरूरत ही नहीं होगी। नमस्ते, मेरा नाम है सूर्यकांत। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त राहुल। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहिए।